3। चलो भाई। बस कोई बात नहीं, कौन सी एग्जीबिशन में लगानी है रिकॉर्डिंग उन लोगों के लिए है जो अब आएंगे आगे चल के। क्लियर और खत्म, इसका कोई मतलब नहीं इसका। तो भाई मोल क्या है, सिंपल सा। तो कभी भी मोल से टर्म बोला जाए तो क्या होता है, मोल्स 6.02 इंटू 10⁻23 बताया गया था। जैसे दर्जन इक्वल टू कितना होता है 12, मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख, बिलियन इक्वल टू होता है 100 करोड़, दैट इज 1 बिलियन। हिंदी में अरब बोलते हैं, तो 1 अरब में कितना पाया जाता है 100 करोड़। वैसे ही एक मोल होता है, और एक मोल कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर हमने कुछ टर्म सीखे थे। ग्राम एटॉमिक वेट किसके लिए यूज करते हैं, एलिमेंट्स के लिए। क्या होता है, तो कहा गया था किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट किसमें ले ले, ग्राम में, तो वो कहलाया जाने लगता है ग्राम एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम इज कॉल्ड एज ए ग्राम एटॉमिक वेट। जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट पूछेंगे तो आंसर कितना देंगे 12। पूछे ग्राम एटॉमिक वेट कितना है, तो इसका एटॉमिक वेट ग्राम में लो तो 12 ग्राम हो गया। तो 12 ग्राम को आप कहोगे ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। सिमिलरली कैल्शियम का एटॉमिक वेट पूछे तो कितना होता है 40। पूछे ग्राम एटॉमिक वेट कितना है 40 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? आयरन का ग्राम एटॉमिक वेट कितना होता है 56 ग्राम। एटॉमिक वेट को ग्राम में लीजिए तो कितना आ जाएगा 56 ग्राम। क्लियर है? और किसी भी एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक वेट होता था उसमें एलिमेंट्स का कितना मोल पाया जाता है 1 मोल। और एलिमेंट किससे बना होता है, एटम से। दैट इज तत्व किससे बने होते हैं, परमाणु से। और उसमें कितने परमाणु पाए जाएंगे 1 मोल एलिमेंट में, तो Na एटम, या फिर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स। फिर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किसके लिए यूज करते हैं, कंपाउंड्स के लिए। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, कंपाउंड का। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी किसके लिए यूज करेंगे, कंपाउंड्स के लिए। क्या डेफिनेशन बताई गई थी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट की, तो कहा गया था किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट किसमें ले लिया जाए, ग्राम में, तो वो कहलाया जाने लगता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट है 98 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 98 ग्राम। मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 16 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम। बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल कितने में प्रेजेंट होगा 44 ग्राम में। क्योंकि बताया गया था किसी कंपाउंड का जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कंपाउंड का कितना कंटेन करता है 1 मोल। और उसमें कंपाउंड्स बना होता है मॉलिक्यूल्स से, तो उसमें उसके कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। मैंने कहा था बस तुम याद कर लो ये बात, कैसे होते हैं कैसे नहीं सब प्रूव करूंगा आज के लेक्चर में। आइए स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट इसके आगे का, जिसका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट नहीं है वो रिकॉर्डिंग देख सकता है। आइए 2। अब आज काम करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में मोल का इंट्रोडक्शन कर लिया था, आज कैलकुलेशन करेंगे किसका, मोल्स का। तो हमने बोला था कि भैया इस दुनिया में जितना भी मैटर दैट इज पदार्थ पाया जाता है उसको आप किस में लेते हैं, या तो उसका आप वजन लेते हैं किलोग्राम या ग्राम या माइक्रोग्राम, मिलीग्राम में लेके आते हैं उसको, या टन में लेके आते हैं। टन में किसको लेके आएंगे, आयरन को।
जैसे आयरन तुम्हें लगाना है घर में, कंस्ट्रक्शन करना है, तो 1 टन खरीद के लाओगे, 2 टन खरीद के लाओगे, जिसमें 1 टन आयरन में कितना आयरन पाया जाएगा, दैट इज द 10 क्विंटल। और 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, दैट इज द 100 केजी। तो कहने का मतलब आप कितना आयरन लेके आए, 1000 केजी। अब वो तुम केजी में लेके आए आयरन, वो अलग बात है, पर तुमसे कह रहा है बताओ इसमें मोल्स कितने हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर जब हम आयरन को लेंगे तो वो किस में लेना पड़ेगा, मोल्स में। तो अब कैसे निकालोगे इतने केजी आयरन के अंदर वेट। या मान लो गोल्ड खरीदने गए, हमने 10 ग्राम गोल्ड लेके आए, तो अगर हम पूछे केमिस्ट्री के अंदर तुमने कितना मोल्स लिया, तो कितना मोल्स होगा, 1 लीटर आप पानी पिया आपने। अब हम पूछे तुमने कितना मोल्स पानी पिया, हम तो केमिस्ट्री वाले हैं, तो हम तो अल्कोहलिक बातें करेंगे। क्यों भाई, वीकेंड वाला फेवरेट मटेरियल। क्यों रोहित भाई, चलता है क्या, सैटरडे संडे अच्छा कभी कभी वाला है ना। बोले जब कोई ज्यादा दुनिया में आता है, जिस दिन उस दिन हो जाता है, जिस दिन कोई चला जाता है सर उस दिन कर लेते हैं। जिस दिन मान लो जिंदगी ज्यादा उदास लग रही होती है, किसी से मान लो दोस्ती ब्रेक हो गई तो सर हो जाता है, नई दोस्ती हो गई, तो बोले सब खुशी के मौके, आदमी यही तो मौके ढूंढता है घर में। मेरे से पूछो, यही मौके ढूंढने पड़ते हैं और क्या। बोले आज जब हमारे दोस्त का जन्मदिन है, आज हो जाएगा मामला है। बोले कोई मर गया गम में भाई, आदमी गम में पिएगा कि नहीं पिएगा भाई, है। कोई जिंदा हो गया तो खुशी है, खुशी में पिएगा भाई, सही बात है कि नहीं। ये सब काम नहीं करने चाहिए आम जिंदगी में, बेकार काम होते हैं। चल तो आइए हम लोग अब कैलकुलेशंस करेंगे। चलिए नंबर 1 कैलकुलेशन सुनिए, क्या दिया जाएगा और कैसे मोल्स निकालेंगे। सुने ध्यान से, अगर कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मतलब कुछ भी, वो आपका आयरन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, गैस हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो तुम्हें कोई सब्सटेंस का या किसी सब्सटेंस का वजन दे दिया जाए, दैट इज क्या दे दिया जाए, वेट। तो पहला कैलकुलेशन करने जा रहे हैं मोल्स का। अब देखें कैसे करेंगे और क्या दिया जा रहा है, किसका दिया जा रहा है, तो कैसे मोल्स निकालेंगे। तो सुने पहला कैलकुलेशन, क्या बोला जा रहा है, मान लो तुम्हें किसी भी सब्सटेंस का वेट गिवन है। क्या गिवन है, वेट। तो याद रखो हमेशा पहले ये वेट गिवन होना चाहिए ग्राम में, और अगर ये वेट ग्राम में नहीं दिया गया है तो आप इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भैया हमें सीजीएस वाले, दैट इज केमिस्ट्री में फॉलो होता है सीजीएस सिस्टम। यहाँ पे हम डिस्टेंस जनरली लेते हैं सेंटीमीटर में, वेट लेते हैं ग्राम में, टाइम लेते हैं सेकेंड में। तो अगर आपको केमिस्ट्री में वजन लेना है तो आप जनरली किस में लेंगे, ग्राम में, पहली बात। तो मान लो तुम्हें किसी भी सब्सटेंस का वेट गिवन हो और तुमसे पूछा जाए, पर वेट किस में गिवन होना चाहिए, ग्राम में, और तुमसे पूछा जाए बताओ इस सब्सटेंस के अंदर कितने मोल्स होंगे। पूछा जा रहा है बताओ इतने ग्राम में इस सब्सटेंस के कितने मोल्स होंगे, तो कैसे निकालेंगे। तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है प्यारा सा, इस मोल्स को निकालने के लिए फार्मूला यूज करोगे, मोल्स इक्वल टू दिया गया वेट, दैट इज गिवन वेट, पर किसमें, ग्राम में, डिवाइड बाय इस दिए गए वेट को आप डिवाइड कर दो किससे, एटॉमिक वेट से या फिर मॉलिक्यूलर वेट से, आपको मिल जाएंगे इस सब्सटेंस के वेट। अब एटॉमिक वेट का भी यूज करोगे, तो मान लो अगर ये सब्सटेंस एलिमेंट का बना है तो क्या लेंगे, एटॉमिक वेट। और अगर ये यौगिक से मिलके बना है, दैट इज कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल से मिलके बना है, तो हम इसका यूज करेंगे दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। तो सब्सटेंस अगर कंपाउंड है, जैसे कि यूरिया हुआ, पानी है,
नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ग्लूकोज है, शुगर है, एल्कोहल है, ये सब क्या है? कंपाउंड। तो इनके मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे। अब गोल्ड की चेन किसकी बनी है? गोल्ड एटम की। गोल्ड की चेन किसकी बनी है? गोल्ड की, गोल्ड एटम की बनी है। तो किस क्या यूज करेंगे? एटॉमिक वेट। आयरन में कौन प्रेजेंट है? सिर्फ Fe, उसमें एलिमेंट ही अकेला है, तो क्या रखेंगे उसका? एटॉमिक वेट। क्लियर? तो आइए पहला कैलकुलेशन लिखा जाए नंबर का। लिख इफ वेट पर किसमें होना चाहिए? ग्राम। इफ वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, इफ वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, अब ये सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं तो लिख देता हूं। ये सब्सटेंस आपका एलिमेंट हो सकता है, ये सब्सटेंस आपका कोई कंपाउंड हो सकता है। कंपाउंड में सब आ गए, पॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है कि नहीं? सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड, बेस, गैसेस, सब आ गए कंपाउंड के अंदर। और ये क्या हो सकते हैं? आयंस या ऐसे और कोई भी। इफ वेट ऑफ एनी सब्सटेंस is given and number of mole is asked, then आप फार्मूला लगाएंगे मोल्स निकालने का, एक प्यारा सा। गिवन वेट, दिया गया वजन, इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट। अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट, और अदर कोई स्पीसीज है एलिमेंट को छोड़कर तो हमेशा उसका क्या लेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? चल क्वेश्चन से लेंगे। पहला कह रहा फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। दूसरा क्वेश्चन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट 197 किलोग्राम ऑफ गोल्ड। 0.6 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। नंबर 5 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। नंबर 6 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर 7 10 ग्राम ऑफ 9 ग्राम ऑफ अमोनियम। और 8 ग्राम ऑफ सल्फेट। नेक्स्ट 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? आप एक एक करके सॉल्व करें। फार्मूला नोट हो गया बच्चों? आइए इतने में मोल्स निकालें। देखो आपको बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज दी गई है, बहुत सारे अलग अलग पदार्थ दिए गए हैं। कभी आपका गोल्ड है, कभी अमोनिया गैस है, कभी हाइड्रोजन एलिमेंट है, कभी कार्बन एलिमेंट है, कभी ग्लूकोज कंपाउंड गिवन है, कभी कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड गिवन है, अमोनियम है, ग्लूकोज भैया सभी ने देखा होगा। देखा है कि नहीं? बोलो भाई, कोई ऐसा इंसान हो जिसने ग्लूकोज ना देखा हो तो भाई पहले मेडिकल स्टोर से जाके ग्लूकोज ले आए, गिलास में पानी में डाल के घोर के उसको पी ले, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी तो एहसास हो जाएगा हाँ ग्लूकोज क्या है, पता लग जाएगा।
किसी ने भैया गोल्ड ना देखा हो तो चले जाए अभी किसी बढ़िया ज्वेलर्स की दुकान पे, मस्त 10-5 किलो गोल्ड खरीद के ले आए अपने लिए। और क्या, तो खरीदो, फिर ज्यादा खरीदो, नहीं तो खरीदो नहीं। ठीक है, किसी ने गलती से अगर कार्बन नहीं देखा हो तो बताओ, उसको मैं दिखा दूंगा कार्बन। कोई है क्या? सभी ने कार्बन देखा है? अबे ये लकड़ी किसकी बनी है? कार्बन की। ये पूरी लकड़ी है। पेंसिल की जो लीड होती है वो भी किसकी बनी है? कार्बन। वो अलग बात है कि उसमें कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है? ग्रेफाइट के फॉर्म में। वो पेंसिल की लीड जो होती है वो कौन है? ग्रेफाइट। और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कभी अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है तो लीड निकालो, बोर्ड में डालो, बटन ऑन करो, एक साइड तुम पकड़ो, एक साइड बोर्ड के अंदर डालो, फिर देखो बढ़िया कंडक्शन हो रहा है कि नहीं। प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के साथ देखो। चलो, अमोनिया गैस जानते होगे सभी लोग इसके बारे में। हैबर प्रोसेस के दौरान ये बनती है। इसको इनहेल करने से आपके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, बिकॉज ये कैसी गैस होती है? थोड़ी सी चुभती है, पंजेंट स्मेलिंग है, तीखी तीखी होती है। क्लियर? और इसकी एक बहन है फॉस्फीन। गलती से उसको इनहेल कर लो तो बेटा तुम्हारी आंखों के आंसू हमेशा के लिए बंद, दूसरे लोगों के हमेशा के लिए चालू हो जाएंगे। समझ सकते हो उसके बाद क्या कहना चाहता हूं मैं? क्लियर? क्योंकि वो पॉइजनस इन नेचर है, और थोड़ी बहुत नहीं, हाईली पॉइजनस। गलती से इनहेल कर लिया तो दोबारा इनहेल करने के लायक नहीं रहोगे भाई। ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट देखा है भैया सभी ने? कोई ऐसा हो जिसने कैल्शियम कार्बोनेट ना देखा हो तो बताओ, तो भाई दिखाते हैं हम। सभी ने देखा है? अच्छा बताओ कहाँ देखा है? चौक। बस चौक ही देखी? कौन बताओ ना, कौन कौन सा? सब कौन कौन सा? चलो, ये मार्बल्स, जितने भी टाइप के स्टोन पाए जाते हैं, पत्थर, किसी भी प्रकार का पत्थर हो, जितने भी टाइप के स्टोन पाए जाते हैं वो सब किसके बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। जितने बड़े बड़े रॉक दिख रहे हैं तुम्हें, माउंटेन दिख रहे हैं, बोल्डर दिख रहे हैं, सब कैल्शियम कार्बोनेट है। ये जितने भी टाइप के मार्बल टाइल्स होते हैं ये भी किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम देखा ही होगा तुम लोगों ने, नहीं देखा? बेटा फ्लैश बल्ब में यूज किया गया है। ये जो फ्लैश बल्ब है ना, शाइन करता है, मोबाइल की एलईडी जलाते हो ना, ये फ्लैश बल्ब बोलते हैं। इसमें ये फिलामेंट इसका किसका बना है? मैग्नीशियम का। और जो लाइट बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। क्लियर है? चलो, और इस सब में क्या निकालने हैं हमको? मोल्स। पहला ये निकालते हैं 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो वेट दिया है तो मोल्स निकालने का फार्मूला लगाएंगे। दिया गया वेट कितना गिवन है? 4.25 ग्राम में है, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। डिवाइड बाय, अब अमोनिया है तो क्या यूज करेंगे इसका? मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 17। आंसर आ गया 1/4 या फिर 0.25 मोल्स। ये 4 टाइम्स चला जाएगा। दूसरा, 1 ग्राम हाइड्रोजन में मोल्स पूछ रहा है तो वेट ग्राम में दिया है तो डायरेक्ट लिखो 1 डिवाइड बाय, अब ये एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक वेट 1, तो आंसर आ गया कितना मोल? 1 मोल। ये क्या लिखा है? 197 kg ऑफ गोल्ड। तो पहले तो वेट देखो तुम्हें किस में दिया गया है? केजी में। तो पहले तो 197 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो। तो बेटा किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करते हैं? तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला लगाते हैं, ग्राम इक्वल टू किलोग्राम इंटू 1000। तो देखो इसमें 197 किलोग्राम है तो ग्राम कितना आ जाएगा यहां से? दैट इज 197 इंटू 1000 ग्राम। क्लियर? इतना ग्राम में आ गया। अब वेट आपको ग्राम में पता लग जाए तो मोल्स निकालने का फार्मूला पता है। दिया गया वेट इन ग्राम अपॉन, अब ये गोल्ड एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक वेट बताओ, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 197। तो देखो इसमें मोल्स आ गए 197 इंटू 10⁻³ अपॉन 197, तो आंसर आ गया 1000 मोल या फिर 10⁻³ मोल। चलो, ये क्या लिखा है?
0.6 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। तो तुम्हें कार्बन का क्या दे दिया जा रहा है? वजन। फिर से वेट दिया गया है, पर वेट हमें किसमें चाहिए? ग्राम में। दिया किसमें? माइक्रोग्राम। इसमें मोल्स निकालोगे गलत आ जाएंगे, तो पहले मोल्स निकालने हैं इसमें, तो पहले वेट को किसमें कन्वर्ट करो? ग्राम में। तो बताओ माइक्रोग्राम, ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, तो माइक्रोग्राम इक्वल टू होता है ग्राम इंटू 10 टू की पावर -6। क्लियर? देखो माइक्रोग्राम को नहीं, छोटा उल्टा हो गया मेरे से, छोटी सी गलती हो रही। ग्राम इक्वल टू फार्मूला लगाओगे कितना? तो भाई वेट किस में दिया गया है? माइक्रोग्राम में। ग्राम में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला क्या लगाएंगे? ग्राम इक्वल टू माइक्रोग्राम इंटू 10 टू की पावर -6। यही फार्मूला यूज होगा कि मैं गड़बड़ कर रहा हूं? +6 आएगा? नहीं रुको आप, मेरे को अब तुम लोगों ने कंफ्यूजन कर दिया, तुम कंफ्यूजन मत कराओ मुझे। चलो सही है बेटा, कैसा है? सही है, ठीक है, ये वैल्यू बिल्कुल सही लिखी है। ग्राम इक्वल टू होगा माइक्रोग्राम इंटू 10 टू की पावर -6। देखो समझ लो कैसे, भाई मैं ऐसे सिखाता हूँ क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कन्वर्जन में, और अभी मैं पूछूंगा तो आधे क्लास गलत कर जाएगी। चलो ये है लार्ज यूनिट, चलो यही कर ही लेते हैं क्वेश्चन, और ये है स्मॉल यूनिट। चलो लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी फैक्टर को क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि इसमें डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। चलो क्या करते हैं हमेशा? मल्टीप्लाई। याद रखेंगे बेटा, मैंने क्या कहा था? उल्टा होता है हमेशा। कभी भी लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमेशा एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। बात क्लियर हुई? देख लो ना बेटा, आपको किलोग्राम था, आपको किस में कन्वर्ट करना था? ग्राम में। तो ग्राम छोटी यूनिट है, किलोग्राम कैसी है? बड़ी यूनिट। तो आपने देखो किलोग्राम में किस में क्या किया? 1000 से मल्टीप्लाई। और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में ले जाना है तो हमेशा क्या करेंगे? डिवाइड। किसको? छोटी यूनिट को। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बड़ी यूनिट में। पक्का? अब देखो समझो ध्यान से, ग्राम और ये है माइक्रोग्राम, इनके बीच में कॉमन फैक्टर चलता है 10 टू की पावर 6 का। कितने का? 10 टू की पावर 6 का। अब देखो जरा ध्यान से, अब ग्राम को इधर एरो देखो, उसको मत देखो, ग्राम को माइक्रोग्राम में ले जाना है तो ग्राम कैसी है? बड़ी यूनिट। माइक्रोग्राम कैसी है? छोटी यूनिट। तो बताओ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 टू की पावर 6 से। समझ में आया? काय का -6? और फिर वही वही कर रहे ना गड़बड़। मैंने क्या बोला? इनके बीच में कॉमन फैक्टर कितना चलता है? 10 टू की पावर 6। तुम्हारा नाम क्या है? रिया। तुम बहुत ध्यान से सुना करो, बोला क्या जा रहा है, एक एक टर्म बहुत अच्छे से सुनो। मैंने क्या बोला? ग्राम माइक्रोग्राम के बीच में फैक्टर कितने का चलता है? 10 लाख का। ठीक है, अब मैंने क्या कहा? बड़े से छोटे में जाएंगे तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, छोटे से बड़े में आना है तो इस फैक्टर से क्या करो? डिवाइड। अब देखो ये ग्राम है, किसमें जाना है? माइक्रोग्राम में। तो ग्राम में से माइक्रोग्राम में जाने के लिए आपको ग्राम में क्या करना पड़ेगा? बड़े से छोटे में जा रहा है तो मल्टीप्लाई, और कितने से मल्टीप्लाई होगा? 10 टू की पावर 6। क्लियर है कि नहीं? और माइक्रोग्राम से किसमें जा रहा है बेटा? ग्राम में। तो माइक्रोग्राम कैसी यूनिट है? छोटी। ग्राम कैसी है? बड़ी। तो छोटी से बड़ी में जाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे? डिवाइड। तो देखो माइक्रोग्राम को डिवाइड करेंगे 10 टू की पावर 6, क्या बन जाएंगे हमारे? ग्राम। अब देखो जरा ध्यान से, ग्राम चाहिए थे तो माइक्रोग्राम से, माइक्रोग्राम दिया है, ग्राम चाहिए तो माइक्रोग्राम को किससे डिवाइड करेंगे? 10 टू की पावर 6 से। तो देख लो ऊपर चला गया तो कितना हो गया? 10 टू की पावर -6। आज समझ में आ गई? तो देखो 1 ग्राम इक्वल टू कितना माइक्रोग्राम होगा भैया?
बोलो, माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर वही माइक्रोग्राम को। एक तो कन्वर्जन सिखा रहा हूं तुम लोगों को, तुम लोग रिप्लाई ना कर रहे हैं। तो माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइक्रोग्राम इंटू 10 टू की पावर -6। क्लियर? तो बताइए 6 माइक्रोग्राम है, वेट 0.6 माइक्रोग्राम, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो ये ग्राम में कितना आ जाएगा, 0.6 इंटू 10 टू की पावर -6 ग्राम। यही तो लिखते थे। बोलो यस और नो? यस सर। पक्का? और तुम करोगे, डायरेक्ट करोगे तो यही तो लिखोगे, 0.6 इंटू 10 टू की पावर -6 ग्राम। बन गया वेट ग्राम में। अब मोल्स निकाल लो, तो मोल्स इक्वल टू फार्मूला लगाओ, ग्राम वेट 0.6 इंटू 10 टू की पावर -6 अपॉन कितना आ जाएगा, 12। कार्बन इसका एटॉमिक वेट पुट करो, एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है, 12। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया, 10। ये कितना आ गया आपका, 2। क्लियर? यस सर। और ये ऊपर ले जाओ तो ये 10 टू की पावर -7, तो ये और ऊपर ले जाओ तो आंसर आ गया 0.5। यही लिख देते हैं, 0.5 इंटू 10 टू की पावर -7। इतने मोल्स पाए जाएंगे इसमें। क्लियर हो गया? आ जाओ। आइए 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में मोल्स पूछ रहा है, कितने मोल्स आएंगे इसमें बताओ। तो डायरेक्ट लगाओ, वेट ग्राम में दिया है तो दिया गया वेट इन ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, 180। आंसर कितना आ गया, 1 मोल। 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में मोल्स कितने आ जाएंगे जरा देख लो। तो वेट किस में दिया गया है, ग्राम में ही डायरेक्ट, तो 50 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, 100। तो आंसर कितना आ गया, 1/2 मोल, या फिर हम कहेंगे 0.5 मोल। चलो 9 ग्राम ऑफ अमोनियम में डायरेक्ट तुमसे मोल्स पूछ रहा है कितने होंगे, तो वेट ग्राम में दिया ही है, तो मोल्स इक्वल टू दिया गया वेट किसमें लो, ग्राम में, 9 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। बताओ मॉलिक्यूलर वेट कौन कौन एटम प्रेजेंट है इसके अंदर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन निकलने से या आने से मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, चाहे वो निकले और चाहे ऐड हो, उस मास को हम क्या मानते हैं, निकलेज पे। केवल मास में हम किस किस का मास लेते हैं, न्यूट्रॉन का एंड प्रोटॉन्स का। तो इसमें जितने न्यूट्रॉन्स है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले होंगे उतने ही बाद में, जितने प्रोटॉन निकलने से पहले प्रेजेंट होंगे उतने ही बाद में। तो इसका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास कभी भी चेंज नहीं होगा। तो बताओ नाइट्रोजन का कितना हो गया, 14। एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का 4 का कितना, 4, तो 9/18, तो कितने मोल्स आ गए, 1/2। फिर से 0.5 मोल्स। 48 ग्राम ऑफ सल्फेट में कितने मोल्स पाए जाएंगे, तो वेट ग्राम में दिया है, डायरेक्ट मोल्स निकालो। दिया गया वेट इन ग्राम 48 डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 64, 64 प्लस 32 96 है। डिवाइड करो, सब में उतने मतलब क्या है, वैल्यू सेट कर दी क्या, सब में 1/2 1/2 1/2। इसमें भी देखो कितने मोल्स आए, 1/2। क्लियर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखो, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने मोल्स होंगे, तो डायरेक्ट वेट देखो, डायरेक्ट तुम्हें क्या दे दिया गया, वेट। क्या पूछ रहा है, मोल्स, तो निकालोगे मोल्स इक्वल टू दिया गया वेट 24 ग्राम। अब मैग्नीशियम एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट 24, कितना आ गया, 1 मोल। अब बताओ जरा ध्यान से, अब एक बात यहाँ प्रूफ हो चुकी है, मजाक मजाक में 180 ग्राम ग्लूकोज का बताओ क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बोलो ग्लूकोज का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होता है, 180 ग्राम। तो 180 ग्राम को हम क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। तो देखो तुम्हें 180 ग्राम ग्लूकोज में मोल्स निकालने के लिए बोला था, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है ये ग्लूकोज का, तो देखो कितना निकल के आ गया, 1 मोल। आया कि नहीं?
तभी तो कह रहे हैं किसी भी कंपाउंड का जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है वो कंपाउंड का कितना मोल कंटेन करता है, 1। चलो बताओ 16 ग्राम मीथेन में मीथेन का कितना मोल्स पाया जाएगा, 1 मोल। और मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 16 ग्राम। अमोनिया का 1 मोल का वजन कितना ग्राम है, उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन, तो 17 ग्राम, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में कितना मोल्स पाया जाएगा, 1। और अमोनिया का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 17 ग्राम। मतलब 17 ग्राम में 1 मोल या 1 मोल का वजन कितना, 17 ग्राम। पक्का। चलो नेक्स्ट बताओ। अब देखो तो किसी भी कंपाउंड का जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है उसमें कितना मोल्स पाया जाता है, 1। आप देख लो, बताओ 18 ग्राम वाटर का क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है। अब कह रहा बताओ 18 ग्राम वाटर में वाटर का कितना मोल्स प्रेजेंट है, 1। और 18 ग्राम देखो वाटर का क्या पाया जा रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बताओ 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में ग्लूकोज का कितना मोल्स निकला है, 1। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में H2SO4 का मोल्स कितना आ जाएगा, 1। और 98 ग्राम H2SO4 का है क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अब देखो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में तुमने मोल्स निकाले, कितना आया, 1। और 24 ग्राम मैग्नीशियम का क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक वेट। बोलो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक वेट कितना है, 24 ग्राम। और 24 ग्राम में तुमने मोल्स निकाले, कितने आ गए, 1। तो देखो इसका ग्राम एटॉमिक वेट में 1 मोल्स है कि नहीं, किसका, मैग्नीशियम का। चलो बताओ सोडियम का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 23 ग्राम। कह रहा है बताओ 23 ग्राम में सोडियम का कितना मोल्स पाया जाएगा, 1। कार्बन के 12 ग्राम में कितना मोल्स होगा कार्बन का, 1। और कार्बन का 12 ग्राम, भाई फार्मूले से निकालो, वेट 12 ग्राम दिया गया है, डिवाइड बाई इसका एटॉमिक वेट 12, 12 बाई 12 कितना आ गया, 1। मैग्नीशियम का 24 ग्राम मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक वेट है, बताओ कितना मोल्स आ रहा है, 1। आयरन का 56 ग्राम, आयरन का क्या कहलाया जाता है, ग्राम एटॉमिक वेट। क्या रहा बता 56 ग्राम ऑफ आयरन में आयरन का कितना मोल्स पाया जाएगा, 1। तो कोई भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक वेट एलिमेंट का कितना मोल्स रखता है, 1। किसी भी कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का कितना मोल्स रखता है, 1। ये 2 बात प्रूव हो गई, पहली कल दिखाई गई थी, आज प्रूव कर दी मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव कर दूंगा। प्रूव हो गई। नोट करिए पहला कैलकुलेशन मोल्स निकालने का, तो बहुत आसान टॉपिक है बेटा जी। फालतू में हम डरते हैं इस चैप्टर से, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है नास्पिटा जो पढ़ाया जा सके। ये तो मैं 7th स्टैंडर्ड वालों को पढ़ा दूंगा तो वो करते जाएंगे। यही है मोल, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता मोल्स तोड़ना। सबसे बकवास टॉपिक है, पहले नंबर पे इसको दिया गया है। आसान है, कुछ नहीं, छोटी छोटी बातें अच्छे से समझ लो, सीख लो कि क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो वेट दिया जाए तो पहली कंडीशन अगर मोल्स पूछ रहा है तो कसम खा लो वेट हम किस में लेंगे, ग्राम में। और किसी में दिया होगा मोल्स निकालने होंगे तो वेट किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। पहली कंडीशन से और डिवाइड कर दो इसको इसके एटॉमिक वेट से या फिर मॉलिक्यूलर वेट से, आपको मिल जाएंगे उस कंपाउंड के या एलिमेंट के या फिर उस पदार्थ के मोल। नोट करिए, बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find number of moles in 200 milligram of CO2. 200 milligram of CO2. Find out the number of moles in 200 milligram of CO2. 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल्स? जब भी वेट दिया जाए मोल्स पूछे, कसम खा लो वेट पहले किसमें होना चाहिए, गिवन ग्राम में। नहीं दिया है तो कन्वर्जन करोगे,
कन्वर्जन आने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। क्योंकि हम तुमको मान रहे हैं कि तुम 12th पास हो, मान रहे हैं जबरदस्ती से, बट हो नहीं। सही बता रहे। इसमें कोई उत्तराखंड वाला बैठा है जो आचार्यपुरम से पढ़ के आया है? दिव्यांश पांडे है क्या वो? नहीं, सुबह आया होगा अभी। बाबा रामदेव का कोचिंग है, पता तुम लोगों को? बाबा रामदेव ने कोचिंग भी स्टार्ट किया, 4 फीस नॉमिनल है उसकी। बाबा रामदेव बहुत अच्छा पैसे एजुकेशन के मामले में सही काम कर रहा है। संस्कृत शिक्षा भी दे रहा है, मॉडर्न शिक्षा भी दे रहा है। तो सही लगा स्कूल तो अपने आप को भी एडमिशन करवा दूंगा, और मैं पैसा दूंगा, पैसा दूंगा। मेरा दोस्त पढ़ाते हैं, उसके अंदर जूलॉजी का जो टीचर है सरोज घोष सर नाम है, पश्चिम बंगाल के, वो उसमें वहां जूलॉजी पढ़ा रहा है। 4 निकाले भैया कितनी आ गए? 2.2 गलत हो गया भाई। चलो भाई, किसमें मोस्ट पूछे गए थे? 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 में। तो भैया पहले तो वेट देखो, मिलीग्राम में दिया गया है, किसमें कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में। तो देखो ग्राम और मिलीग्राम में क्या रिलेशन होता है? तो ग्राम इक्वल टू होता है कितना? ग्राम इक्वल टू होता है मिलीग्राम इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है कि नहीं? अगर तुम्हें मिलीग्राम दिए जाए और तुमसे क्या पूछे जाए? ग्राम, तो कितने ग्राम पाए जाएंगे मिलीग्राम में? तो ग्राम इक्वल टू होगा मिलीग्राम इक्वल इंटू 10⁻⁻3। तो पहले ग्राम में वजन बनाओ। 200 मिलीग्राम दिया था, ग्राम में पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻3 से, इतना ग्राम बना। अब मोल्स निकालो इसमें। तो दिया गया वेट ग्राम में 200 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाय भैया क्या? इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट याद कर लो कितना? 44 डिवाइड करो इससे, वैल्यू आ गई 4.54 इंटू 10⁻⁻3। कितने लोगों का आया है? 2.2 बता रहा है। सही निकालो भाई, कैलकुलेशन सही करो। चलो पहला कैलकुलेशन जाला, मतलब खत्म हो गया। आइए नंबर 2 कैलकुलेशन। आइए नंबर 2। अब सुनो, अब मान लो एक पार्टिकल नंबर इज गिवन। हमने कहा था आप सब्सटेंस को, पदार्थ को, या तो वजन करके लाते हैं उसका, या फिर उसका क्या लेके आते हैं? नंबर। जैसे बनाना आप नंबर लेते हैं, चूड़ियां दर्जन में लेके आते हैं, अंडे दर्जन में लेके आते हैं कि नहीं? मान लो कहीं पे आपको एलईडी लगवानी है, 100 एलईडी लगवानी है, तो आप उनका नंबर लेके आएंगे। वजन भी कर सकते हैं, नंबर 2 ही चॉइस है। क्लियर है? तो आप क्या रखिए? तो पार्टिकल नंबर। अब पार्टिकल नंबर में देखो क्या क्या आ सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस, क्या क्या आता है पार्टिकल नंबर में? एटम, मॉलिक्यूल्स। क्लियर? और भी ऐसे मिलते जुलते लोग। तो अगर मान लो तुम्हें पार्टिकल नंबर दे दिया जाए, इफ पार्टिकल नंबर आर गिवन एंड नंबर ऑफ मोल इज आस्क्ड। मान लो तुम्हें किस किस का नंबर दे दिया गया? दैट इज एटम्स का मान लो, या मॉलिक्यूल्स का, या इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का, या फिर किसका? आयंस का, या फिर किसका? एटम्स का, या फिर मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार से आपको नंबर दिया गया। तो ये सब क्या है? पार्टिकल्स है। एटम किसका? पार्टिकल्स है। किसके कण है? एलिमेंट के। मॉलिक्यूल दैट इज अणु किसका कण होता है? यौगिक, कंपाउंड के। मॉलिक्यूल किसका पार्टिकल है बेटा? किसके कण है? इनसे कौन मिलके बनता है भाई? यौगिक या कंपाउंड। एटम से कौन एटम किसको बनाते हैं? एलिमेंट्स को। आयंस किसको बनाएंगे? सॉल्ट को या इलेक्ट्रोलाइट्स को। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलके कौन बना है? एटम।
तो मान लो इनमें से किसी का नंबर तुम्हें दे दे, ये सबको हम एक कैटेगरी में दे रहे हैं नाम, दैट इज पार्टिकल्स। ये कण है, ये किसी ना किसी को बनाते हैं। तो अगर पार्टिकल्स नंबर आपको दे दिए जाए और तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ मोल, तो आप कैसे निकाल लेंगे? दैट फार्मूला लगाएंगे। सुना भी होगा तुमने, दैट फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू पार्टिकल नंबर। जो पार्टिकल्स नंबर दिए गए हैं उनको लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसी नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो या तो पार्टिकल्स नंबर को आप डिवाइड कर दीजिए Na से, या फिर 6.02 इंटू 10⁻23 से आपको मिल जाएंगे उन पार्टिकल्स में टोटल कितने मोल्स पाए जा रहे हैं। क्लियर है? चलो आप क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 3.01 इंटू 10⁻24 एटम ऑफ कैल्शियम, 12.04 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल ऑफ H2S, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कर दो। नेक्स्ट नंबर थर्ड, दैट इज द 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। नंबर 4, कितने भी निकाल सकते हो किसी के भी पार्टिकल्स में। नंबर 4 1/9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 5 3.01 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। चलो इतने भी निकाल के दिखाओ। 5 में आ गए तो बस समझ करो फटाफट, मोल्स निकाल लोगे। तो जो सब तुम्हें क्या किसकी संख्या दी गई है? एटम। जब भी एटम दिए जाए मतलब ये पार्टिकल्स है। मोल्स बनाने के लिए एक ही फार्मूला लगाएंगे, पार्टिकल्स नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। किए जा सो हो गए। चलो दोबारा, बाकी जिनके नहीं हुए वो लोग कर। पार्टिकल्स नंबर दिए, मोल्स है, बस एक ही काम करते जाओ सभी में। जितने पार्टिकल्स दिए हैं उन सबको डिवाइड करते चले जाओ। किससे? एवोगैड्रो नंबर से। आपको मोल्स मिलते चले जाए। बेसिक टॉपिक है बहुत आसान, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो फिर केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। सीखोगे लेकिन उतना मजा नहीं आएगा, फिर तुमको बड़ी हर जगह डिफिकल्टी होगी। तो मोल्स बनाना ही सबसे बड़ा काम है। मोल्स बना लिया मतलब तुमने आधी केमिस्ट्री सीख ली, ये मानना। और मोल्स बनाने में होता कुछ नहीं है। पता नहीं बच्चों को डर क्यों लगता है मोल्स से। मैं आज तक न समझ पाया इस बात। क्योंकि ना डर लगता है। तुम्हें पढ़ा तो नहीं एक बार में? ये सर पेपर रिवाइज करना आ गया भैया कर लो कॉम्बिनेशन। इसके बाद तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी रिवाइज करने की, ये बात की गारंटी मैं देता हूँ। तुम नीट 2023 क्या जिंदगी भर नहीं बोलोगे अब तुम मोल क्या है।
बता दिया तो डाइवर्जन अगर बराबर 12 है तो मोल्स क्या है 6.02 इंटू 10⁻23। एक नंबर ही है मोल्स और कुछ नहीं। आ जाओ भाई, पहले भी मोल्स निकाले। क्या दिए गए हैं भैया? एटम किसके? कैल्शियम के। और पूछ रहा है इसमें बताओ कितने मोल्स होंगे कैल्शियम के। चलो तो दिए गए एटम्स का नंबर कितना है? 3.01 इंटू 10⁻24 एटम्स का नंबर दिया है। मोल्स पूछ रहा है, डिवाइड कर दो 6.02 इंटू 10⁻23 से। सॉल्व करो, ये वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये कितना हो गया? 10। ये कितना आ गया? 500 मोल। क्या बात। दूसरा देखो, 12.04 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कंपाउंड के तुम्हें पार्टिकल्स दिए गए हैं और कितने मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं? 12.04 इंटू 10⁻22 और तुमसे पूछ रहा है मोल्स। मॉलिक्यूल्स दिए जाए, मोल्स पूछा जाए तो डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 10। ये वैल्यू कितनी आ गई? 2। आंसर आ गया 0.2 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। मजे की बात है कि पार्टिकल्स नंबर जब भी दिए जाएंगे तो आपको कन्वर्जन कभी नहीं करना है इनका, क्योंकि पार्टिकल्स नंबर कैसे भी हो, बस आपको मोल्स निकालने के लिए किससे डिवाइड करना है? एवोगैड्रो। मतलब पार्टिकल नंबर कैसे भी हो, इसका मतलब क्या है? चाहे एटम्स दिए जाए, चाहे मॉलिक्यूल्स दिए जाए, चाहे आयन्स दिए जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी दे दे। और नेक्स्ट तीसरा 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में तो मोल्स पूछ रहा है कितने पार्टिकल्स दिए गए हैं? 10 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय कितना कर दो? 6.02 इंटू 10⁻20। ये कितना आ गया? 10⁻³ और ये कितना आ गया? 1.67 इंटू 10⁻³ मोल आंसर। नेक्स्ट, इतने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, मोल्स पूछ रहा है, फार्मूला लगा दो 1/9.1। दिए गए पार्टिकलों की संख्या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाय कितना? एवोगैड्रो नंबर तो 6.02 इंटू 10⁻23। इनको कैंसिल आउट करो, ये 10⁻⁻ कितना बचा? 8। तो आंसर आ गया कितना? दैट इज 1/9.1 इंटू 6.02 और ऊपर लिख दो 10⁸। अगर तुम और अच्छे सॉल्व करना चाहते हो तो इस पर लिख दो 100 इंटू 10⁶ और 9 6 जा कितना हो गया? 54। लगभग वैल्यू आ जाएगी 0.9 इंटू 10⁷ मोल्स के आसपास। क्लियर है? क्लियर? चलो मैं इतने ही मोल्स लिख देता हूं, तुम सॉल्व कर लेना। लास्ट वाला बच्चा, कितने मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं? H2SO4 के 3.01 इंटू 10⁻20 और तुमसे मोल्स पूछ रहा है H2SO4 के अंदर कितने हैं? तो दिए गए पार्टिकल्स कितने हैं? 3.01 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये 10⁻⁻ कितना आ गया? 3। ये कितना हो गया? 2। आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? घबराहट, कमजोरी, तनाव, किसी प्रकार की समस्याओं को बता रहा है ना? ऐसे डायलॉग लिखे रहते हैं। एक बार मैं ऐसे बोल रहा था, एक सर आ गए, सुन रहे थे, तो वो आदमी मुझे मिले, बोले सर ये लाइन आप जब बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे वो रेलवे से यात्रा करो कभी तुम तो स्टेशन के पास नहीं दीवारों पे लिखा रहता है कमजोर रोगी हर बुधवार को यहाँ आके मिले।
नहीं लिखा रहता है कोई तकलीफ हो, कमजोरी हो, तनाव हो, तो ऐसे रोगी यहाँ पर आके मिले। कितना टाइम हो गया क्लास यहाँ पर? बोला था 1:15 से 2:15 बस आज के लिए इसके न्यूमेरिकल्स ग्रुप में भेज देता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स बना के बैच 1 बैच 2 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी ग्रुप है 10-15 क्वेश्चन भेज देंगे। नेक्स्ट क्लास में बुधवार अब मिलेंगे शुक्रवार को। आज तुम लोगों की क्लास लेट छूटी थी, 1 बजे तो लगभग सर ने छोड़ा ही है, धीरे सर ने। फिर कुछ लोग खाना खाने के लिए बोले सर आता हूँ ब्रेक लेंगे, तो 1:15 से स्टार्ट हुई क्लास, इसलिए 1 घंटे पढ़ाया गया, ज्यादा नहीं हो जाएगा। इस वीक में एक लेक्चर आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे बहुत है, धीमे धीमे कर लेंगे। तो दोबारा तो आना नहीं इस क्लास के लिए। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की बात होगी नेक्स्ट।